नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज मैं अपने मन की बात में एक और बात करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि होम्योपैथी क्रिटिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेटेड इनक्योरेबल कैटेगरी के केस में काम नहीं कर सकते, या फिर एक तरीके से ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं गया है, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का कोई उपयोग नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मन की बात में मैसेज देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी का जन्म चूंकि 200-250 साल पहले हुआ था, और उस समय जो उन्होंने बेसिक डोज दिया इसलिए हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, इसलिए क्रिटिकल सर्जिकल या इनक्योरेबल कैटेगरी के केसेस में हमने डोज की लिमिटेशंस के कारण, ज़्यादा काम ना होने के कारण ये बात जनरल रूप में सुनी जाती है, कही जाती है कि होम्योपैथी स्लो है और इस तरीके के केसेस में काम नहीं कर सकता या ज़्यादातर नहीं उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मेरा 20 साल का अनुभव जो ये कहता है कि हमने क्रिटिकल और सर्जिकल केस में जितना काम किया, उसमें कहीं ना कहीं जब डोज का जो रिवीजन करके कहीं ना कहीं उस पेशेंट की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स और बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से जो रीसेट करके जो दवाइयाँ दी, उससे कई बार रिपोर्ट्स में जो हमें आश्चर्यजनक और एक तरीके से जो अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है कि हम बता सकते हैं कि एक तरीके से कि होम्योपैथी को भी इस तरीके के केसेस में उपयोग लिया जा सकता है। इसीलिए ये जो इतने सारे पेशेंट का डेटा है, कहीं ना कहीं एक टूल के रूप में जो है वो हम जो बताते हैं, वो एक तरीके से वेरिफिकेशन भी होता है और कहीं ना कहीं वो साबित भी करता है कि होम्योपैथी को भी क्रिटिकल केस में यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब कहीं ना कहीं जब उम्मीद छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी आकर अगर उनको उम्मीद मिलती है और उनके रिपोर्ट्स में अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो वहाँ पर ये साबित होता है कि होम्योपैथी इफेक्टिव है, बट उसका जो यूज़ करने का तरीका है वो हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसी का जो मेरा 20 साल का अनुभव है, वो मैं कहता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो एक नई परिकल्पना है, हम सोच सकते हैं कि हम इसमें हम क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस में भी काम कर सके। तो दोस्तों, असंभव कुछ नहीं होता, सब आप हमारे आई एम पॉसिबल इस एक्चुअली जो कहा जाता है वही इम्पॉसिबल का सही मायनों में तोड़ के अगर हम बात करें तो आई एम पॉसिबल है। तो असंभव से संभव का जो विजन है वो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें और पेशेंट को जितना बेस्ट हो सके अपना बेस्ट दें। करने वाला ईश्वर है, जो बेस्ट होगा उसके लिए होना चाहिए। हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करना है और अपने जो भी जो तरीका है उसको ऐसा करना चाहिए कि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें और उन बीमारियों से, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी स्थिति में हमारे पास आए, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और अगर हम पूरा क्योर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ऑप्टिमम टू क्योर भी कर लेंगे तो भी उस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी अगर हम किसी कारण से अगर क्योर नहीं कर पाए तो भी चूंकि मेडिकल साइंस की इनक्योरेबल कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका फायदा हो सकता है दूसरे पेशेंट्स को और ज़्यादा मिले, क्योंकि हमारा हर तरीका कहीं ना कहीं एक नया तरीका साबित होता है। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि असंभव से संभव करने का जो विज़न है वो हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का साथ है, विश्वास है, ये हमारी ताकत भी बनता है। और यही दृष्टिकोण से हर फिजिशियन को अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जो भी है वो कुछ आपका खुद का जुनून है, खुद का नॉलेज है और कहीं ना कहीं पेशेंट की कंडीशन के सामने आपको उसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप होम्योपैथी का फास्ट ट्रीटमेंट लेकर एक तरीके से इसकी सोच जो है वो एग्रेसिव और नेचुरल तरीके से आप क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस में भी यूज़ करें। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।